हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अदर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं संबंधबोधक शब्द। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिया विशेषण देखा था। तो देखो, लाल किले के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। एग्जाम्पल है ये, घर के आगे उपवन है। उपरोक्त लिखे पहले वाक्य में के ऊपर शब्द लाल किले के साथ आया है और तिरंगा शब्द उसका संबंध प्रकट कर रहा है। तो इसी प्रकार दूसरे वाक्य में के आगे शब्द घर के साथ आया है और उपवन शब्द से उसका संबंध प्रकट कर रहा है। ऐसे शब्दों को संबंधबोधक शब्द कहते हैं। तो संबंधबोधक शब्द मीन्स क्या? तो संबंधबोधक शब्द जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंधबोधक शब्द कहते हैं। जैसे के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के आगे, के पीछे, के लिए। ये क्या है? संबंधबोधक शब्द के उदाहरण है। तो संबंधबोधक मीन्स क्या? तो संबंधबोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। देखो यहाँ, लाल किले के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। तो संज्ञा क्या है? लाल किला। तो लाल किले का संबंध यहाँ पे बताया है। देखो नेक्स्ट वन क्या है? घर के आगे उपवन है। तो घर क्या है? संज्ञा शब्द है। तो संबंधबोधक संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़ते हैं। मतलब घर संज्ञा है, संज्ञा के बाद के आगे उपवन है। ये क्या है? संबंधबोधक शब्द है। विशेष, क्रिया विशेषण और संबंधबोधक में मामूली अंतर है। इनकी पहचान करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ इसका प्रयोग हो तो वे संबंधबोधक होते हैं। रमेश घर के ऊपर रहता है, तो संबंधबोधक शब्द है। तो संबंधबोधक कैसे हम पहचानेंगे? जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ इनका प्रयोग हो तो वो क्या है? संबंधबोधक शब्द है। नेक्स्ट वन देखो, जब क्रिया के साथ विशेषण की तरह प्रयोग हो तो क्रिया विशेषण होते हैं। रमेश ऊपर रहता है। रमेश कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। मतलब यहाँ क्रिया के साथ प्रयोग हुआ है। तो ये ऊपर क्या है? यहाँ क्रिया विशेषण के रूप में इसका वापर किया है। और यहाँ रमेश घर के ऊपर रहता है। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ इसका प्रयोग हुआ है। रमेश क्या है? संज्ञा है। तो रमेश के साथ ये घर के ऊपर रहता है, मतलब के ऊपर ये प्रयोग हो गया है। इसके लिए ये क्या है? के ऊपर संबंधबोधक शब्द है। नेक्स्ट वन देखो, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित संबंध बोधक चुनकर रिक्त स्थान भरे। विद्यालय के पास बस स्टैंड है। अंदर नहीं आएगा, क्या आएगा? विद्यालय के पास बस स्टैंड है। नेक्स्ट वन देखो, सीमा से सामने नहीं आएगा, क्या आएगा? पहले। सीमा से पहले यहाँ सुमन आई। पहले सुमन आई। गवन देखो, दुकान डैश डैश आओ। दुकान के भीतर आओ। के लिए नहीं आएगा, क्या आएगा? दुकान के भीतर आओ। घर डैश डैश कितनी गाड़ियाँ खड़ी है। तो के कारण नहीं आएगा, के सामने। घर के सामने कितनी गाड़ियाँ खड़ी है। मैं अपने मामा डैश डैश रहता हूँ। मामा के यहाँ रहता हूँ। मामा के लिए नहीं आएगा, क्या आएगा? मामा के यहाँ रहता हूँ। तो हमने क्या सीखा? संबंधबोधक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। संबंधबोधक संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़ते हैं। क्रिया विशेषण और संबंधबोधक में अंतर होता है। उचित विकल्प चुने। डैश डैश संबंधबोधक है। के ऊपर, के नीचे, ये क्या है? संबंधबोधक शब्द है। पेड़ के नीचे हिरन खड़ा है। रमेश अपनी दादी
के पास रहता है। बुखार के कारण वह स्कूल नहीं गया। उसके लिए मैं कुछ नहीं लाया। रिक्त स्थान पर उचित संबंधबोधक शब्द लिखें। नदी के किनारे एक पेड़ है। क्या आएगा? नदी के किनारे एक पेड़ है। सुरेश घर के बाहर खड़ा है। यात्री मंदिर की ओर जा रहे हैं। छत पे कपड़े सूख रहे हैं। मेरे घर के पास बगीचा है। तो किनारे, बाहर और पे, पास, ये क्या है? संबंधबोधक शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधबोधक शब्दों पर गोला लगाए और उदाहरण देखें। कमरे के बाहर सामान रखा है। हम घर की तरफ जा रहे हैं। राम के पास कलम है। सोहन के आगे मैं खड़ा हूँ। तो के आगे संबंधबोधक शब्द है। यह दवा दूध के साथ खाना। यह दवा दूध के साथ खाना। के साथ क्या है? संबंधबोधक शब्द है। छत के ऊपर सीता खेल रही। के ऊपर क्या है? संबंधबोधक शब्द है। पेड़ के नीचे गाय बैठी है। के नीचे क्या है? संबंधबोधक शब्द है। आज तो इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर आल्सो। नेक्स्ट वीडियो में हम विस्मयादि बोधक शब्द देखेंगे।